Hey everyone, so here we are back with another video from a political science part. So इससे पहले वाली क्लास के अंदर हम लोगों ने मिनरल एंड पावर रिसोर्स वाला चैप्टर कंप्लीट कर लिया था एंड आई होप दैट यू आर एबल टू अंडरस्टैंड दैट चैप्टर ऑफ ज्योग्राफी. So here we'll start another chapter from our political science text and we are going to begin with the very first chapter, that is the Indian Constitution. So this particular video lecture will be just an introduction of what are we going to understand in this particular chapter or what are the topics that we will cover, ठीक है, अंडर द हेड ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन. तो जब हम ये लेसन स्टार्ट करते हैं द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन तब आपको समझना क्या है. देखो, इंडियन मतलब तो समझ में आता है जो इंडिया का होता है. कॉन्स्टिट्यूशन क्या होता है, बस इस वर्ड के पीछे जो है वो हमारी पूरी स्टोरी रोटेट करने वाली है. ठीक है, तो जब मैं वेरी फर्स्ट चीज़ जो मैं स्टार्ट करती हूँ दैट इज़ व्हाट इज़ अ कॉन्स्टिट्यूशन, कि कॉन्स्टिट्यूशन क्या होता है. सी, अब आपको इससे पहले मतलब हम लोग इसकी लिटरल लैंग्वेज पे समझे उससे पहले आप क्या समझो कि आप लोगों के क्लास के अंदर एक इवेंट ऑर्गेनाइज हुआ है फॉर द फुटबॉल मैच. ठीक है, तो अब आप लोग सब है ना, आपके सारे दोस्त स्पोर्ट्स क्लास के लिए सारे फ्रेंड्स आप लोग सारे क्लासमेट्स फुटबॉल खेलने के लिए ग्राउंड पे पहुंच गए. ठीक है, और वहाँ जाकर के कोई भी रूल्स और रेगुलेशंस नहीं है, आप अपनी मर्ज़ी से फुटबॉल से खेल सकते हो. तो बहुत से लोग क्या करेंगे, उसी फुटबॉल से वो लोग क्या करने लग जाएंगे, उसको कभी हाथ में ड्रिप करने लग जाएंगे बास्केटबॉल की तरह, एक दूसरे को हिट कर देंगे, लड़ाई हो जाएगी, ऐसा कुछ भी हो सकता है ना. मतलब आपको बेसिकली क्या समझना है कि अगर हमें फ़ुटबॉल खेलना है तो उसके अंदर फ़ुटबॉल के लिए भी हमारे पास रूल्स होते हैं कि कितने नंबर ऑफ़ प्लेयर्स होंगे, फ़ुटबॉल को कैसे यूज़ करना है, उसे कैसे पास करना है एक प्लेयर से दूसरे प्लेयर, और उसमें रन्स गेन करने का या स्कोर गेन करने का क्या प्रोसेस होता है ना, कौन और कहाँ कहाँ फाउल होता है, ये सारी चीज़ें हमें याद रखनी होती है. तो अगर ये रूल्स और रेगुलेशंस नहीं होते तो इन दैट केस क्या होता है कि गेम प्रॉपर मैनर में खेला ही नहीं जा पाता है ना. तो वही चीज़ आपको यहाँ पर भी समझनी है जब हम लोग कॉन्स्टिट्यूशन की बात करते हैं. तो कॉन्स्टिट्यूशन का मतलब ही क्या होता है, रूल्स और रेगुलेशंस. कॉन्स्टिट्यूशन का मतलब होता है रूल्स और रेगुलेशंस. और अगर हमारे पास रूल्स और रेगुलेशंस नहीं होते हैं हमारी सोसाइटी के लिए तो हमारी सोसाइटी भी इक्वालिटी या बोलते हैं ना बहुत अच्छे से, जिस तरह से आज हम रह रहे हैं जिस मैनर में, उस तरह से नहीं रह पाएंगे. तो आपको भी समझ में आया ना कि जैसे एक फ़ुटबॉल मैच के अंदर भी रूल्स और रेगुलेशंस कितने ज़्यादा ज़रूरी हैं, उसी मैनर के अंदर हमारी सोसाइटी के अंदर भी रूल्स और रेगुलेशंस उतने ही इम्पोर्टेंट है. ठीक है, तो रूल्स और रेगुलेशंस का मतलब आपको यहाँ पे समझना है. ओके, तो कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, ये एक तरह के रिटन डॉक्यूमेंट है. अगर आप देखोगे, अगर आप समझोगे तो ये इस तरह का हमारा कॉन्स्टिट्यूशन दिखता है. ठीक है, अब ये तो देखो मैंने आपको थोड़ा सा एक्ट ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका वगैरह दे दिया, बट आपको इस पेज पे इस हाफ पे बेटर हाफ पे दिख रहा होगा कि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया है ना, कि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया मतलब ये जो हमारी बुक है इसके अंदर इंडिया से रिगार्डिंग रूल्स और रेगुलेशंस लिखे गए हैं. जितने भी रूल्स और रेगुलेशंस इंडिया के लिए फ्रेम हुए वो यहाँ पर लिखे गए हैं. ठीक है, तो ये एक डॉक्यूमेंट होता है, रिटन डॉक्यूमेंट होता है जहाँ पर रूल्स और रेगुलेशंस लिखे जाते हैं. अब आपको इसका मतलब इतना बेसिक समझना है बेटा कॉन्स्टिट्यूशन का मतलब, तो कि जिस भी प्लेस का, जैसे हम लोग स्कूल आते हैं तो हमारे पास स्कूल आने के लिए भी एक टाइमिंग है, अभी क्लासेस लेने के लिए भी एक टाइमिंग है ना. सब चीज़ के लिए हमें एक प्रॉपर टाइम शेड्यूल फॉलो करना पड़ता है कि आपको 10:30 वीडियो लेक्चर्स मिलते हैं, 2 o'clock आपकी लाइव क्लासेस होती है, 3 o'clock आपकी लाइव क्लासेस होती है. तो आपको ये सिस्टम फॉलो करना पड़ता है. ऐसा नहीं हो सकता ना कि आप सुबह 12 बजे उठ जाओ फिर आप बोलो कि चलो मुझे तो जूम क्लास अभी पढ़ने का मन है तो अभी क्लास अरेंज हो जाए. नहीं हो सकता ना ऐसा. तो सबके लिए रूल्स और रेगुलेशंस होते हैं. हमारे घर के लिए भी रूल्स और रेगुलेशंस होते हैं, तो वो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ होम बन जाता है. स्कूल के लिए भी, हमारे कोचिंग के लिए भी रूल्स और रेगुलेशंस होते हैं, तो वो क्या हो जाता है, रूल्स एंड रेगुलेशंस फॉर कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ आवर स्कूल्स है ना. तो ये आपको बेसिकली यहाँ पे समझना था कि एक्चुअली कॉन्स्टिट्यूशन है क्या. तो कॉन्स्टिट्यूशन केवल एक बुक है जहाँ पर रूल्स और रेगुलेशंस लिखे गए हैं. बहुत ईजीली आपको समझ आ गया होगा. अब इस पर्टिकुलर चैप्टर के अंदर आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू कि ये एक इंट्रोडक्टरी पार्ट है कि हम इस चैप्टर के अंदर किन किन चीज़ों से डील करने वाले हैं. तो इस चैप्टर के अंदर वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट द नीड ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन. कॉन्स्टिट्यूशन क्या होता है ये तो हमने समझ लिया है ना. हमें कॉन्स्टिट्यूशन क्यों चाहिए अब हमें बेसिकली यहाँ पर वो समझना था. ठीक है, उसके बाद में जब हम समझ लेंगे कि अच्छा है कॉन्स्टिट्यूशन इसलिए हमारे लिए ज़रूरी होता है, रूल्स और रेगुलेशन इसी वजह से हमारे पास ज़रूरी होता है, फिर उसके बाद में हम लोग इसके फीचर्स पढ़ेंगे कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में क्या क्या क्वालिटीज़ है. जो आपको ये बुक दिखाई थी ना अभी मैंने, ये क्या क्या क्वालिटीज़ अपने में रेफ़र करता है, वो सारी चीज़ें हम डिस्कस करेंगे.
फिर बात आ जाती है फेडरलिज्म की। अब देखो, मैंने हमेशा बोला है कि आप अपने क्लास 8th को तो हमेशा 10th क्लास से रिलेट करके रखा करो। अब फेडरलिज्म तो आपका जो ये टर्म है फेडरलिज्म, ये पूरा का पूरा एक चैप्टर है 10th क्लास के अंदर, पॉलिटिकल साइंस के अंदर, सिविक्स की बुक के अंदर एक चैप्टर है पूरा पूरा फेडरलिज्म। फिर उसके बाद में पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, अभी आपने देखा है अपने पास, अभी आप लोगों को समझना नहीं, केवल एक ओवरलुक देखो कि आपको पढ़ना क्या है। पार्लियामेंट का मतलब क्या होता है, लोकसभा और राज्यसभा, है ना, तो उसके बारे में हम लोग समझने वाले हैं। सेपरेशन ऑफ पावर्स, ये जो आपके लिए वापस से फिर से एक टॉपिक है, सेपरेशन ऑफ पावर्स। ये पॉलिटिकल साइंस 10th क्लास का सीधा एक चैप्टर है, पावर शेयरिंग, है ना। तो फेडरलिज्म हुआ, पावर शेयरिंग हुआ, ये टॉपिक्स हमारे लिए क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये लेसन के आज तो हम लोगों को थोड़ा थोड़ा सा करके टॉपिक समझना है, पर कल ये हमारे पास पूरा चैप्टर आ जाएगा 10th क्लास के अंदर। फिर फंडामेंटल राइट्स क्या होते हैं, सेक्युलरिज्म क्या होता है, ये सारी चीज़ें हमें कहाँ पर डिस्कस करनी है इस पर्टिकुलर वीडियो लेक्चर के अंदर। ओके, so you are able to understand like what is constitution and what is the introductory section of our constitution and why we need to understand and why we need to study the constitution। आपको एक brief sketch मिल गया होगा चैप्टर के बारे में। okay, so that's it for today। from our next class we will start the very first question, that is need of a constitution, कि हमें ऐसी क्या situation होती है, ऐसी क्या ज़रूरत होती है जिसकी वजह से हमें पूरा का पूरा constitution बनाना पड़ गया। so thank you everyone।